हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज नवाब गोट फार्म पे। मेरे साथ है नवाब गोट फार्म के ओनर यूसुफ भाई और इनके भाई हैं यहाँ पे यूनुस भाई। दोनों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई लोग? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अपनी यूनुस भाई अपनी एक सीरीज़ तो ऑलरेडी चल रही है, अभी रोज़ एक वीडियो आ रही है और हाँ। वीडियोस कंटिन्यू चालू ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये दूसरी सीरीज़ है। जो फर्स्ट सीरीज़ अगर ख़त्म होगी तो उसके बाद ये सेकंड सीरीज़ शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये सीरीज़ शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था कि आपसे एक इंट्रोडक्शन पार्ट एक छोटा सा ये कर लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट सीरीज़ में हमने बोला था कि एक फार्म का निचोड़ ले लेंगे, किस वजह से ये बिज़नेस में आप लोग आए। तो आज छोटा सा उस टॉपिक पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो ज़रा मुझे बताएंगे यूसुफ भाई कि हम लोग ये फील्ड में आने क्या वजह क्या थी, और आपका बैकग्राउंड वैसे देखा जाए तो आप लोग इस कंस्ट्रक्शन लाइन से बिलोंग करते हो, तो फार्म में कैसे इंटरेस्ट आ गया और कहाँ कैसे ये शुरुआत हुई, इसकी पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है जो ये आपने नाम नवाब गोट फार्म जी जो है नाम जी, ये नवाब जो है ना जी, ये उसके पीछे की वजह है जी। ये मेरा छोटा भाई है। नाम तो उसका अहमद है, बट लोग उसे नवाब के नाम से जानते हैं, सब उसे नवाब ही कहते हैं। ओके। तो ही वॉज वेरी मच कीन कि मुझे है ना गोट फार्म ही डालना है। अच्छा। एंड आप हमारा कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड है तो हम हमेशा से ये रहे कि यार गोट फार्म क्या डालना है, ठीक है फार्म बना लो आप अपने शौक के 25, 50, 100 बकरे जो रखना है रख लो, बट वो बहुत हमेशा से वो रहा कि मुझे गोट फार्म ही बनाना है। एक तो जिद उनके अंदर थी, उसमें एक जिद थी। वो जिद आने का रीज़न था, एक फार्म स्टार्ट हुआ था अल फहद के नाम से। दे वर द पायनियर्स ऑफ गोट फार्म। तो वो और हम वहाँ पे कस्टमर थे, हम वहाँ जाते थे बकरे लेने। वहाँ से उसे शौक चढ़ा कि भाई गोट फार्म बनाना है, गोट फार्म बनाना है। फिर फाइनली हमने अग्री किया चलो एक फार्म बनाते हैं। हमने ये जो लैंड जहाँ पे अब हमने हमारा फार्म बनाया है, ये हमने बहुत रेकी करने के बाद में ये 8 साल पहले हमने ये लैंड परचेज़ की। 8 साल पहले। ओके। 2026 अभी चल रहा है। और जैसा कि कोई सितंबर 2017 में ये सितंबर में ली गई है जगह। ओह माशाल्लाह। तो वो लेने के बाद जैसा कि एक कोई आदमी लैंड खरीदता है तो उसमें लिटिगेशंस बहुत आते हैं। वो जगह लेने के बाद मालूम पड़ता है। वो जगह लेने के बाद आपको पता चलता है। और ये जगह आप अभी हम आपको दिखाएंगे भी सब। ये एक बहुत उजाड़, अभी भी थोड़ा सा उजाड़ ही दिखेगी आपको। बहुत मतलब बोलते हैं ना एकदम एक लैंड एकदम उबड़ खाबड़ लैंड जैसा लैंड था। इसको सही करते 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 वक्त गुजर रहा था। फिर हमारे काफ़ी यहाँ पे हमारे जो आस पड़ोसी है यहाँ के लैंड्स के, तो हमारी बाउंड्री को लेके बहुत मसले चले। बट वो कुछ वक्त के बाद में दोस्ती होती गई और बाउंड्री के ऊपर एग्रीमेंट्स होते कि भाई हाँ ठीक है यहाँ तक है बाउंड्री। वो करते करते फिर आ गया कोरोना। कोविड के अंदर ये जो 2-3 साल हमारा एक ड्रॉबैक आ गया कि 2-3 साल हम कुछ कर नहीं पाए। हमने 2 साल पहले इस फार्म को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया आफ्टर कोरोना। ओके। और आज हमारा फार्म का फेज़ जो है इनिशियली हमारे पास में तकरीबन 250-300 बकरे हैं फेज़ 1 में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमने यहाँ कुछ प्लांटेशंस किए हैं। और अब जो हमारा फेज़ 2 बन रहा है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। वो और आइसोलेशन सेंटर बन रहा है। ये फेज़ 2 और आइसोलेशन सेंटर और करंट जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा फार्म है, ये पूरा कैपेसिटी हमारी 2500 बकरों के ऊपर की 2500 बकरों की कैपेसिटी हो जाएगी। और 2027 में हमारा टारगेट है इंशाल्लाह आफ्टर दिस सीज़न हम आपको आने वाली 2027 की कुर्बानी में अपने खुद के अपने में 1000-1200 बकरे पर्सनल रहेंगे। और वो नहीं रहेंगे कि हम 3 महीने पहले माल लाए, हम ला के यहाँ तैयार करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे हम सेल करेंगे। ओके। इसके साथ साथ में हम
पलाई का भी स्टार्ट करेंगे। जो आगे का 1000 बकरों की जो 1200-1300 बकरों की जगह रहेगी वो हम पलाई के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो एक 1200-1500 बकरे जो है वो अपन अपने पर्सनल रखेंगे बकरी ईद के लिए, बकरी ईद के लिए। और उसके बाद अपन पलाई पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें अपन लोग टारगेट कर रहे हैं 1000 से 1200 बकरे के पलाई पे अपन यहाँ रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये है हमारा। अभी इसमें यहाँ पे फैसिलिटी जो हमने बनाई है हर चीज़ के लिए, हमने बहुत इंजीनियर्ड वे के अंदर हमारा शेड बनाया है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। एक आप देखोगे यहाँ पे भिवंडी पड़गा के अंदर सब जो वेयर हाउसेज हैं, तो आपको हमारा बकरों का शेड एक वेयर हाउस ही दिखेगा, मिनी वेयर हाउस। वो हिसाब से हमने प्रॉपर इंजीनियर्ड वे में उसको बनाया है इंशाल्लाह। और आगे का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी उसी तरीके से बन रहा है जैसे कि एक वेयर हाउस बनता है। ओके, ताकि मतलब कोई तरह की बकरों को तकलीफ़ नहीं आए और काफ़ी मतलब अच्छे फैसिलिटी रहे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पूरे फार्म पे इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारे पास 5 बोरिंग है, जो तकरीबन हमारी हर बोर 750 फीट के नीचे है। तो हालांकि हमने कंसल्टेंट्स बुला के पानी के सब टेस्टिंग वगैरह किए हैं, पानी बहुत अच्छा है माशाल्लाह और पीने लायक है विदाउट कोई फिल्टरेशन। फिर भी हमने यहाँ पे प्रॉपर फिल्टरेशन प्लांट लगाया है, प्रॉपर फिल्टरेशन प्लांट लगाया है। ओके, कि जो पानी हम पिएंगे वही हमारे जानवर भी पिएंगे। ओके, ताकि कोई तरह की जानवरों को मन में भी तकलीफ डाउट नहीं ना आए, हो और जानवरों को भी कोई तकलीफ किसी तरह की ना आए। वो प्लांट भी हम आपको दिखाएंगे। प्लांट के बारे में के अंदर कैसा है कि प्रॉपर सैंड फिल्टर है, प्रॉपर कार्बन फिल्टर है एंड उसके बाद सॉफ्टनर है। वो पानी फिर घर के ऊपर आ जाता है, यहाँ से वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है, फिर 2 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद यूवी लाइट से गुजरता है, उसके बाद वो पीने के लिए आता है। इतने सारे उसके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है, इतना सारा प्रोसेस है। और कल और उसको ऐसे नहीं लगा दिया है, जैसे कल ही AMC वाला आया था, उसने यहाँ पे करीबन 50 किलो नमक के साथ में उसको रीजनरेट किया, सब चीज़ किया एंड प्रॉपर एकदम प्रोफेशनली मैनेज करके, मतलब जो एक AMC होती है वैसे उसको सब चीज़ को रीजनरेट करना पड़ता है, बैक वॉश करना पड़ता है, वो सब होता है और वो सब हो रहा है माशाल्लाह। क्योंकि कैसा है ना, यहाँ पे अक्सर हम लोग आते हैं, सिखाते हैं, हम सीखते ही हैं भले कोई तंज मार के जाए। एक आया था अच्छा लड़का, वो बता के गया तुम्हारे यहाँ पे पानी, ये यहाँ के पानी से बकरे बनेंगे नहीं। मैंने इमीडिएटली टेस्ट रिपोर्ट निकाली कि ऐसा क्या चीज़ है, तो कुछ नहीं था, इट इज़ एब्सोल्युटली पोर्टेबल वाटर, पीने लायक है। फिर भी मैंने पूरा फिल्ट्रेशन का प्लांट लगाया। जो बिस्लेरी के अंदर तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, ये मिनी है, उसी का मिनी वर्जन, उसका मिनी वर्जन है। हाँ सही है माशाल्लाह। तो मैंने उसी दिन बोल दिया मुझे एडेड मिनरल्स चाहिए पानी में, और अच्छा, और कंट्रोल्ड वे में, जैसे मिनरल वाटर बोला जाता है, वो प्रॉपर फिल्टर होके मिनरल्स ऐड होके फिर आता है। ओके, तो क्या होता है ना, अल्लाह ने कुरान में बोला है हर जानदार चीज़ को मैंने पानी से बनाया है। तो आप खाना कितना भी अच्छा दो, पानी भी 80% बॉडी 90% बॉडी पानी की बनी हुई है, ज़रूरी है देना है उनको। तो वो उस पे मैंने बहुत फिर फोकस करके प्रॉपर काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी कंपनीज में गया आया, फिर एक प्रोसेस को डिसाइड किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आप लोग एकदम नवाब भाई ने आपको दोनों, आप सभी को इस काम में लगा दिया है। काम में लगा दिए। वो अभी आ रहा है, ऑन द वे, वो आ ही रहा है, अभी रास्ते में ही है। मतलब उनका तो बहाना हो गया ये, काम पे आप लोगों को लगना था। नहीं, हमारे घर में ना सब टीम वर्क है माशाल्लाह। जैसे सबसे बड़े भाई है, कंस्ट्रक्शन की ऑफिस के होता है, सब बड़े भाई जो है एस्टिमेशंस एंड फाइनल डिसीजंस लेते हैं। हमारे सेकंड नंबर भाई पूरे ऑफिस का एडमिन अकाउंट संभालते हैं। जो भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट होता है वो ये देखते हैं, यूसुफ भाई ये इधर आए। ये उससे ज्यादा क्रिटिकल वही बोले, इसलिए आपको इधर भेजा गया। मेरा काम होता है सब चीज़ की लीगैलिटी देखना। अभी जैसे गोट फार्म है हमारा, तो उसमें क्या क्या लीगल प्रोसेस है? हमारा कोर बिजनेस है, कोर है वो। अब वो
कोर सही से चलता रहे, उसके लिए जितनी भी बाकी की अलाइड एक्टिविटीज मेरे ख्याल से नवाब भाई आ गए। हाँ, नवाब आ गया। चलिए इसमें कंटिन्यूटी में मिला लेंगे उनसे। तो वो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है, अब जैसे यहाँ ये कोर्ट बिजनेस चलना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कोई भी, जब भाई ने बोला मसले होते हैं, मसले नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की। ओके ओके। तो बहरहाल हर जगह होती है। आपको फिर तो यही देखना है कि कैसे इन चीज़ों को हम नेविगेट करके बाहर आ जाएं, टैकल करें और कैसे हम हमारी चीज़ को सुरक्षित वे में चलाएं। है। बेसिकली यही रहता है। और हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपको तो वहाँ अच्छे लोग कौन है वो ढूंढना है। सही हमें है। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिले जो इन लोगों ने बहुत मेरी हेल्प की। हाँ। जिनका तो मैं एक शख्स का तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। विष्णु दादा नाम है उनका, विष्णु शिर्के, बहुत अच्छे इंसान है, माशाल्लाह। बहुत अच्छे इंसान। तो हेल्पफुल लोग भी काफ़ी है। हेल्पफुल लोग भी काफ़ी हैं। हाँ हाँ हाँ। और तकलीफ देने वाले लोग भी हर जगह होते हैं। हर जगह होते हैं। हर जगह होते हैं। अपने जहाँ रहते हैं उस इलाके में भी होते हैं। तो ये तो बहुत दूर है अपन, माशाल्लाह। नहीं, इसमें जो इन्होंने एक बात कही कि भाई मसले नहीं थे, वो वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसको रिजॉल्व करने थोड़ा वक्त लग गया। और ये प्रॉपर्टी मेरी कोई छोटी प्रॉपर्टी थी नहीं कि जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। जी जी जी। मेरा पूरा 9.5 एकड़ का लैंड है ये, माशाल्लाह। तो काफ़ी, और इस 9.5 एकड़ के अंदर काफ़ी लोगों की ज़मीनें आसपास में लगती है। हाँ हाँ हाँ। तो सब लोगों को लूप में लेके, लाइन में लेके, और ये बनाया है हमने। सब चीज़ अभी माशाल्लाह सब रिजॉल्व्ड है। और अब हम आपको एक नवाब से भी मिला दीजिए। अब भी जस्ट आए, वो वीडियो में जिक्र ही हुआ था, उनसे भी आप मिलाते हैं लोगों को कि किन की वजह से उनको बैठने देना। हाँ, ये है हमारे भाई, हमारे नवाब भाई है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया आपने। किस चीज़ के लिए? इसका नाम तो अहमद है। हाँ। और हम घर वाले इसको दोस्त यार सब नवाब कहते हैं। अच्छा। तो उस वजह से इसका, ये फार्म का नाम भी हमने नवाब माशाल्लाह गोट फार्म ही रखा, और इसकी जिद से ये बना है। अल्हम्दुलिल्लाह। रजिस्ट्रेशन भी इसके बर्थडे वाले दिन ही किया है। ओए होए। और इसने मुझे काम पे लगा दिया और खुद भूल है। ये अपना एक बिजनेस में ऐसा सेट हो गया कि 4-4 दिन हमको ये दिखता नहीं है। घर में नहीं दिखता है। अच्छा, लेकिन आप लोग बता रहे कल रात में तो ये थे यहाँ पे। 1 बजे तक यहीं था, 11 बजे तक यहीं था। 11 साढ़े 11 बजे यहीं थे, रात में 1:30 बजे घर पहुँचे थे। अच्छा, फिर अभी रिटर्न आ गए आप, माशाल्लाह। तो अभी शाम तक रुकेंगे फिर? शाम मतलब डेली कोई ना कोई यहाँ पे घर वाला अवेलेबल है? एवरीडे कोई ना कोई है ही ना, क्योंकि काम तो चालू ही है फार्म पे, कुछ ना कुछ तो है ही। और वैसे हम लोग हफ्ते में 4 दिन यहाँ पे रहते हैं, कोई भी एक जन रहता ही। अच्छा, और अभी इसको पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज रेडी होने को मेरे ख्याल से अभी और टाइम लगेगा? 1 ईयर, 1 साल और एक फुल फ्लेज रेडी हो जाए, है ना? नहीं, ये जो अपना जो शेड की हम फेज 2 की बात कर रहे हैं, ये जो फेज 2 की जो हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको, हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह बिफोर मानसून हम पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे। ओके। और उसके लिए जो हमारे जो 2700 गोट्स की जो कैपेसिटी की बात हो रही है, वो इंशाल्लाह 2027 में आपको 1500 गोट्स तो दिखेंगी। 1200 तो इंशाल्लाह 1000-1200 में तो मेरे खुद के रहेंगे। एंड जो हम पलाई का सोच रहे हैं, लोग हम पे इंशाल्लाह भरोसा भी करेंगे और पलाई पे बकरे भेजेंगे। तो हमारा फेज में 1200 बकरों का पलाई का हमारा सेक्शन है। 1200 बकरों की कैपेसिटी का हम जो अभी रेडी हो रहा है, काम चालू है, कंस्ट्रक्शन में है। अभी बिफोर मानसून हमको रेडी कर देना है, कि मानसून में यहाँ कुछ काम हो नहीं पाता है। बहुत एक्सट्रीम बारिश होती है, बहुत एक्सट्रीम बारिश है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं फार्म का, और फिर दूसरी वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। नवाब भाई, क्या बोलते हो आप? माशाल्लाह, आपने जो कदम उठाए आज से 8 साल पहले, जो आपने जिद ठानी, अल्लाह ने कहाँ तक पहुँचा दिया ना, माशाल्लाह। बहुत आसान है, ऐसी ही जिद होनी चाहिए इंसान के अंदर ना। इंडीड ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह। वो हकीकत है, उनके बगैर कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो अगर उनके दिल में डालने वाले भी वही है, और उसको आगे बढ़ाने वाले भी वही है। मैं सबसे खिलाफ था कि भाई ये क्या है यार, ये फार्म ठीक है, शौक करो, शौक तो सभी, हर मुसलमान को बकरों का शौक तो है ही। हाँ। वो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं जी। माना एक 50 बकरे रख लो यार, 100 बकरे रख लो अपने, शौक है, शौक है तो रखो, फार्म मत खोलो। बट कोविड में 3 महीने जो घर बैठे ना भाई,
वो सब आप लोगों की वीडियोस देख देख के वो क्रेविंग फिर मेरे में भी आ गई। अच्छा चलो ठीक है, अब मतलब आप इसको बना लेते हैं। अच्छा लेकिन कोविड के बाद में कुछ हालात सही नहीं थे बिजनेस के, सब चीज़ के, तो उस वक्त हमने हाथ डालना सही नहीं समझा। और 2 साल पहले हमने शुरू किया, साल भर में कंस्ट्रक्शन किया, अब 1 साल से तो मैं खुद रन कर ही रहा हूँ। माशाल्लाह। 2 साल से तो यूसुफ भाई मेरे कांटेक्ट में है, आप बताओ। बिल्कुल। आप नवाब आप हो, फार्म आपके नाम से है, नवाब भाई आप हो, लेकिन कांटेक्ट में ये मुझसे है। आप भाई सोचो। एक सबसे बात कर रहे थे, मैं तो हाँ। अमन की बात ही नहीं कर रहा था। हाँ हाँ मैं कुछ दूसरी चीज़ में मुब्तला था। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने उस चीज़ को कितना सीरियसली ले लिया कि अगर मैं कोई फार्म बना रहा हूँ तो उसको मुझे शूट, तो अगर मैं देखा हूँ तो इनकी शूट का प्लानिंग ही 2 साल से चल रहा है, एक हिसाब से देखा काम है, बन रहा था उस वक्त से मेरा शूट का प्लानिंग चल है रहा ना। तो वही सोच रहा हूँ मैं कि आपने इसको कितना सीरियसली ले लिया कि भाई मेरा फार्म बनेगा तो शूट किससे कराना है, किस तरीके से कराना है और क्या क्या उसमें बातें होगी। ये सारी चीज़ें 2 साल पहले मेरे से इन्होंने डिस्कस की। मेरे से एक बार ये देवनार में पर्सनली एक बार मिले मुलाकात भी हुई थी हमारी। और उस टाइम पे भी मुझे बोले समीर फार्म रेडी हो रहा है, अपन शूट करेंगे। फिर पिछले साल रमज़ान में बात हुई। इस साल तो मैंने इनको बोल दिया, सुबह अपन 2 साल रमज़ान से बात कर रहे हैं, शूट नहीं हो पा रही, क्या करेंगे? बोले इस साल फाइनल करेंगे शूट। इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अल्लाह ने करा दिया। तो अभी अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं फार्म का, फिर दूसरे वीडियोस बनाते हैं इंशाल्लाह। सो यूसुफ भाई अभी अपन जो अपना नया शेड जो बन रहा है वो पहले दिखाएंगे और फिर उसी के बाद जो रेडी है वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। और ये भी दिखा दीजिए जी। ये हमारा प्लांटेशन है, आम का बगीचा है। आम का बगीचा लगाया अपन ने यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 600 प्लांट्स हैं अच्छा, जो 2 साल के हो गए हैं। हाँ, अब ये साल के बाद में नेक्स्ट ईयर से फ्रूटिंग आ जाएगी, इसमें फ्रूट्स आना चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये साल के फूल आएंगे तो गिरा देंगे और उसके नेक्स्ट ईयर से तो ये प्लांटेशन वगैरह जो किए हैं आपने, इनके लिए एक अलग से पूरा टीम है manpower पूरी। रखा होगा, हाँ, पूरी अलग टीम है ना। और सिर्फ आम ही लगाए हैं कि और भी कुछ? फिलहाल आम है और चीकू है। आम और चीकू और कुछ वेजिटेशंस भी हमने किया है, अच्छा। लेकिन हाँ वो अभी टेम्पररी है, वो निकाल देंगे अच्छा। क्योंकि अभी आम के झाड़ों के बीच में जगह है ना, तो ये सब हमने मंचिंग करके सब बनाया है। अभी फिलहाल टेम्पररी है वो। टेम्पररी है। ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। आप देखेंगे तो। वाह। अच्छा, इस सारे एरिया में कैमरास वगैरह सब ये install है? वाटरमेलन वगैरह सब लगे हुए हैं। ये सब सीसीटीवी कैमरा में हो रहा है, दिखता है ना सब? ये हर स्क्वायर इंच पूरे फार्म का ओहो। सीसीटीवी में दिखता है। अच्छा, ये जो है अपना नया शेड बन रहा है? ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारा फाउंडेशंस कंप्लीट हो गया है, अभी हमारा मट्टी की फिलिंग चल रही है। ये प्रॉपर प्लिंथ निकाल रहे हैं, जो एक बिल्डिंग एक वेयर हाउस में जो तरीके से बनता है, फुटिंग भर के स्टफ कॉलम्स लेके अब ये फिलिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये फिलिंग अभी मुझे लगता है और 3-4 दिन चलेगी। मेरे ख्याल से इस काम को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई समझ ही नहीं पाएगा। मतलब एक कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उसी हिसाब से ही करेंगे, जी। है ना। उसी लिए वक्त लग रहा है, उसी के लिए वक्त लग रहा उसी के लिए वक्त लग रहा है ना। नहीं तो अभी ये शेड हमारा वो छेड़े से स्टार्ट हो रहा है, वो कॉर्नर से, और वो कॉर्नर तक जा रहा है। कितने स्क्वायर फुट हो गई ये जगह? ये लेंथ है 408 हाँ हाँ। फीट और इसकी विथ है 45 फीट। अच्छा, बड़ी इसकी जगह है। चौड़ाई 45 है और 408 इसकी लंबाई है। इतना और बड़ा इसके शेड बन रहा है। सामने 50 फुट का प्ले एरिया रहेगा एग्जैक्ट। 50 फुट उसके का पैरेलल प्ले एरिया। प्ले एरिया वो जैसे कि कस्टमर कोई एंटर करता है फार्म पे, हाँ, तो ये देखकर उसका तो आए है मज़ा ही आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब बकरे दिखेंगे केज इस बार शेड के इंशाल्लाह, अंदर, तो माशाल्लाह। और बकरों के लिए जगह, लोगों के लिए ब्राउजिंग करने के वो लिए आपने काफी जो space देखे रहेगी। होंगे, जो गुजरात कॉन्सेप्ट रहता हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। पीछे शेड आगे आगे प्ले एरिया, play वो area। तरीके से ही हम इसको ये पूरा हम डिजाइन लोग कर रेडी रहे कर। हैं। अच्छा, इसमें कितने बकरे आ जाएंगे अपने, आप बता रहे हो? इसके ये शेड के अंदर हमारे तकरीबन 1500-1600 बकरे ये शेड आ आ जाएंगे, जाएंगे, हाँ। ये एक साइड में। ये एक साइड। अभी जो रेडी है वो ये वाला शेड है वो अपना, ये है ना। ये 300 बकरों का शेड है हमारा, ये वाला 300 गोट्स का। 300 गोट्स अभी अपने पास फार्म पे जो है वो इसी के अंदर इसी में है है ना। 350 बकरे हैं। और इनका प्ले एरिया ये है जिसमें इनका हम प्ले लोग एरिया शूट वगैरह जिसमें करते हमने हैं। शूट किया। ओके। और यहाँ से अगर आप जूम करके दिखाएंगे, अगर दिख सकता है तो सामने वो दिख रहा है ना, वो, छत दिख रहा है हाँ, वो हमारा आइसोलेशन सेंटर बन रहा है। ओके, वो भी काफ़ी बड़ा है। वो 6000 स्क्वायर फीट का है। ओके। उसके अंदर अगर छोटे बच्चे हम लाएंगे, उनको महीने भर आइसोलेट करेंगे, महीना रखे, 1.5 महीना जो भी उनका वैक्सीन isolate वगैरह सब करके फिर उनको यहाँ शेड में शिफ्ट कर देंगे। हमने उसकी डिस्टेंस भी इसीलिए इतना दूर रखा है वो छेड़े पे कि कोई तरह का
बीमारी का कुछ प्रॉब्लम ना हो। सही है। अपने पास में लैंड थी तो फिर हम उसको प्रॉपर्ली मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कोई भी व्यूअर इस चीज को इस तरीके से ना ले कि हमको भी अगर फार्म चालू करना तो इतना ही बड़ा जगह नहीं जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो मेरे पास में लैंड है तो मैं कर रहा हूँ। यस, आपके पास है तो आप उस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। बाकी यहाँ पे पड़गा में बहुत सक्सेसफुल फार्म चल रहे हैं। 1 एकड़ बहुत हो गया, वो इनफ है ना। अगर आप अभी इनका तो मिशन ही बहुत बड़ा है, 2500 बकरों का तो मिशन लेके चले हैं ये, तो वो हिसाब से इन्होंने ये काम किया है, प्लान किया है ना। और आप इनिशियल अगर स्टेज पे हो और आपको 100-200 1 एकड़ भी आपने ज्यादा बोल दी, 25-30 हजार फुट भी है ना, तो आप एक प्रॉपर फार्म बना सकते हो, कोई ऐसा और नहीं उसमें सीजन पे भी काम। एंड देयर आर मेनी सक्सेसफुल फार्म इन पड़गा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनगोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पड़गा हो गया, मापोली हो गया, बिल्कुल चल रहे, बिल्कुल चल रहे फार्म देखने को मिलेंगे और चलते हुए रनिंग फार्म और अच्छे फार्म, नामचीन फार्म। यस। छोटी जगह में भी बहुत अच्छे से वो लोग मैनेज कर रहे हैं। हाँ। और अच्छे सक्सेसफुली चल भी रहे हैं। हाँ, और ये देखो ये फार्म तो बन ही रहा है, लेकिन इसके पीछे इसका जो बेस है ना, वो सबसे बड़ा बेस ये है कि इनका शौक है। नवाब भाई का जो था वो शौक था, वो शौक को इन लोग ने एक सूरत दे दी, शक्ल दे दी। हाँ, है ना। तो वो है बस। ये पहले इसलिए नहीं बन पाया कि वो भाड़े वाड़े की जगह पे हम लोग बनाना नहीं चाह रहे थे, अदरवाइज वो बहुत पहले बना चुके होते। हालांकि आप लोग ने बताया है कि हंटिंग तो हमारी पहले रेंट की जगह की ही चल रही थी, फिर बाद में डिसीजन चेंज हुआ कि नहीं, अब रेंट पे नहीं लेना है, खुद की लेंगे, खुद की ले लेंगे। ओके, तो फिर खुद की ली, तो फिर उसमें जो भी प्रोसेस था वो पूरा करते करते जी ये टाइम निकल हुआ। हाँ, बाकायदा इसके सब सर्वेज हुए गवर्नमेंट के। वो सर्वे, एक बार सर्वे लगाते हो तो अभी महीने भर में होता है, पहले 6 महीने तक तो डेट ही नहीं मिलती थी, बराबर है। एंड देन उससे और गवर्नमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, एंड देन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो छोटे मोटे लिटिगेशंस वगैरह करते हैं, उस चीज़ से नेविगेट करते करते, और हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए था। तो मेरे पास में इस पूरे प्लॉट की 4 बार तो मेरा सर्वे रिपोर्ट्स है माशाल्लाह, गवर्नमेंट की। हाँ। प्राइवेट तो हम कितनी भी करवा सकते हैं, गवर्नमेंट के 4 है, गवर्नमेंट की 4 है। हो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। फिर वो जो हमारी जैसे वो आपने रोड देखा, काफी सारे फार्म्स की रोड नहीं है। हाँ, वो उस पे रहते हैं, क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे पर है। मेरी तो प्रॉपर वो ज़मीन खरीदी हुई है। आपने तो बताया कि मेरे नक्शे में है वो पूरा, मेरा उसका मेरा बाकायदा साथ मैंने खरीदा, सेल डीड है उसका, मेरे पास में कोर्ट हिस्सा है, उसकी गड बुक अलग है प्रॉपर। अच्छा। और कोई नहीं भरता है, लेकिन मैं तहसीलदार पहुंच गया कि पोर्ट हिस्से का जो है मेरे से 56,000 रुपया तुम टैक्स भी ले लो। अच्छा, क्योंकि आपने पैसा भर के आप क्लियर रहो सब चीज़। सही, ताकि कल को कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सही, इतना पैसा लग रहा है, कल को थोड़ी सी चीज़ के लिए अगर ये सब बर्बाद भी हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ कब कर सकता है, जब कहीं कमी होगी। यस, जब अपन पूरे A to Z अच्छे चल रहे हैं और एकदम अप टू डेट चल रहे हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वो प्रोसेस हमने एकदम क्लियर किया। ये सब चीजें करने में थोड़ा वक्त लग गया। यस। और क्या है कि पैरेलली एक मेन हमारा कारोबार चल रहा है, तो वहाँ से वक्त निकाल के यहाँ आने में, बट अब ये स्टार्ट हो गया है, तो अब हम लोग हफ्ते में वीक में 4 डेज यहाँ रहते ही हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस फार्म से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में शाहपुर से आपको बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह, है ना। मुंबई को बहुत अच्छा शो कराएंगे और दिखाएंगे। इंशाल्लाह। ये तो समझो इनका पर्सनली इन्होंने बनाया है, ऐसे गेस्ट लोग के लिए भी कुछ इंतज़ाम लोग करेंगे फ्यूचर में। ये अभी पर्सनल है, बट गेस्ट लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बाहर बैठ कर के यहाँ रह भी सकते हैं। अगर किसी को कोई गेस्ट आया है तो यहाँ एक दिन रह भी सकते हैं, ऐसा कोई वो है, अगर कोई आ रहा है तो रह भी सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आगे इस फार्म पे मैं बोलूँगा कि एक लग्जरी और एक शौक इंशाल्लाह दोनों देखने को मिलेगा। बकरियों का शौक और लाइफस्टाइल की लग्जरी देखने को 2027 के। अच्छा, वो लग्जरी सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं होगी, सबके लिए, कस्टमर्स के लिए भी होगी, सबके लिए, है ना, सबके लिए, एवरीवन। हाँ, आपके लिए तो सबके लिए होगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग भी इस शौक में जुड़े, छोटा करके जुड़े, जैसे आपकी कैपेसिटी वैसे करके जुड़े, लेकिन करें ज़रूर। बिल्कुल, है ना। बहुत बरकती काम है। आपको क्या लगता है, काम बरकती है कि खाली बातें हैं ये? नहीं, ये काम बरकती है।
आपको कुछ ऐसा फील मैंने हुआ? जब ये काम स्टार्ट किया ना, जब मैंने 2 साल पहले फार्म कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया और 1 साल से मैं रन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत नेगेटिव वो भी आया कि यार ये काम अपना नहीं है, तू क्यों कर रहा है, तू फंस जाएगा। बट मैंने ये 1 साल रन किया है, रन किया। आप देखोगे अभी सब दाने का टाइम चल रहा है, सब दाने डाल रहे हैं बच्चे। तो ऐसा कोई है नहीं, अगर आप सब प्रोटोकॉल्स प्रॉपर वे में निभा रहे हो ना, जो प्रोटोकॉल्स है एक बकरेबाजी की लाइन में, Yes. तो आप सक्सेस हो। उसमें अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया तो गए, तो आपका विकेट उड़ जाएगा, आउट हो जाओगे आप। ऐसे आउट हो के मालूम नहीं पड़ेगा। पड़ा है। तो आप रहो, छोटा शौक करो, बड़ा शौक करो, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करो ये काम। जो बकरेबाज लोग हैं वो ये जानते हैं कि एक बकरा पालने में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और ये बकरा पालना कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत कंप्लीट हूँ इसके अंदर, मुझे पूरा बकरा पालना आ गया। आपको उस्ताद तो कोई कोई बोल नहीं सकता। इसमें रोज एक नई चीज़ सीखने मिल रही है, जो हम भी सीख रहे हैं। यस यस यस, हम भी रोज सीख रहे हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जी जी जी। थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सा एक फीड का एक दिखाते हैं, फीड जब बनी रही है। एक मिनट। सो गाइस आप ये देखिए, इनको अभी फीड का टाइम हुआ है, बकरे बाहर आ रहे हैं, अपने हिसाब से सब अपनी अपनी जगहों पे जाएंगे और माशाल्लाह इसी में खाना खाएंगे। खाने में अभी डला क्या है यूसुफ भाई इसके अंदर? ये सोक चने हैं, अच्छा। जो रात में हम भिगा देते हैं और फिर सुबह थोड़ा धूप दिखा के और हम डालते हैं, और साथ में मक्का मिक्स है। मक्का और चना, भीगा हुआ चना। मक्का तो भीगा हुआ नहीं मक्का होता, भीगा हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट रहता वो है, डायरेक्ट और रहता है। चना जो होता है भीगा हुआ होता है। भीगा पहले हुआ। आ रहे हैं बकरे, देखो अपनी जगह पे पानी पी रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद अभी ये इनका दाना लगा हुआ है, ये भी खाएंगे। अच्छा इसके बाद कुछ जाता है, क्योंकि इसके अभी बाद तो में 5 बज नहीं, रहा है। इसके बाद में गेहूं है, जौ है, ये एक स्टेप बाय स्टेप जाता है। स्टेप बाय स्टेप हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ये सब 1 चीज़- किलो से लेके 1.25 किलो तक ग्रेन्स बकरे खाते हैं, माशाल्लाह। जो अच्छा, शाम में ये 7 अभी बजे ये तक खाएंगे, चलता है। वापस अंदर चले जाएंगे? नहीं फिर नहीं, इनको अब ये निकालना- रात को 10 बजे, 9:30, 10 बजे अंदर जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं और रहेंगे, यहीं खाते रहेंगे, यहीं पे खाते जैसे रहेंगे। दूसरा जो आते रहेगा और इनको देते 7 जाएंगे। बजे तक ग्रेन्स चलेंगे, और 7 बजे के बाद में हरी पत्ती डाली मतलब जाएगी। पूरा 2 घंटा अभी से लेके 7 बजे तक कंटिन्यू इनके पीछे मंचिंग चलती ओए रहेगी। होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरीके से इन बकरों को देखो फीड दी जाती है। अभी बकरे बाहर निकले, सुकून से खा रहे। अच्छा मैंने एक चीज़ देखा, बकरों के अंदर वो धड़पड़पना नहीं दिख रहा है। नहीं, वो क्या है कि अगर प्रॉपर डाइट दी हुई रहती है सुबह की भी, तो उतनी भूख नहीं रहती है। हाँ एकदम रिलैक्स आ रहे हैं, उनको पता है कि अपने पानी 7 बजे पिए तक खड़े हो गए, और 7 बजे तक अपने को खाना मिलने ही उनको वाला है। मालूम है कि अभी यहाँ बुफे चालू हो गया। हाँ, अब 7 चलता बजे रहेगा तक, ये। 7 बजे तक चलते रहेगा, वाह वाह वाह। और 7 बजे लास्ट हरी पत्ती डाल दी जाएगी, जो ये लोग रात को 9, 9:30 बजे तक खाते रहते हैं। मैं देखो ये बकरों की नहीं, मैं वो बकरों की भी बात कर रहा हूँ। सुकून से बकरे बाहर आ रहे हैं और फीडर के पास जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और अपने फीडर में खड़े। कोई बकरा किसी को धक्का नहीं लगाते हुए दिख रहा है, कोई बकरा कोई गड़बड़ में नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, क्या माशाल्लाह। बात है, क्या बात है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसमें बरकत दे देगा, अल्लाह चाहेगा। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। ऐसे ही हम लोग फिर अगले साल शूट करेंगे। इंशाल्लाह। 1200-1500 बकरों का तो इन्होंने वादा किया है, बस अल्लाह पूरा करा। अल्लाह पूरा कराएगा इंशाल्लाह। सही है। तो यूसुफ भाई क्या बोलते हैं, वीडियो क्लोज किया जाए? जी जी है ना? जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम ये वीडियो वालेकुम। क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।